हाय, मैं चंदन कुमार आप सभी मित्रों को मैं अपने इस टीसीएम क्लास में स्वागत करता हूं। और मैं आप सभी को बहुपद का चैप्टर जो है मैं पढ़ाने जा रहा हूं, यानी पॉलिनोमियल्स। तो यह जो वीडियो होगा पार्ट 1 वीडियो होगा, और इसमें हम बहुपद का पहचान के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे, यानी पॉलिनोमियल्स को हम कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने का जो है तरीका बस 3-4 गो नियम होता है, उसी को देखना पड़ता है और ध्यान में रखना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, उससे हम बहुपद को पहचान लेते हैं। तो यह जो वीडियो होगा बहुपद का पार्ट 1 होगा, और इस बहुपद चैप्टर से जो है बहुत एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है आते हैं, और फाइनल एग्जाम में भी आते हैं मैट्रिक का। तो और फ्यूचर में भी इसका बहुत काम है। तो चलिए हम देखते हैं कि बहुपद का पहचान जो है क्या है, और कैसे पहचानेंगे कि कोई जो इक्वेशन है, समीकरण से व्यंजक है, तो वह जो है बहुपद होगा। तो चलिए मैं पूरा डिटेल्स जो है मैं नहीं करूंगा, बस आपको पहचानने का जो है तरीका मैं बताऊंगा। तो चलिए मान लेते हैं यह जो है एक बहुपद है, ax के पावर n प्लस bx प्लस c। n के जगह पर जो है 1 2 3 4 5 6 etc रह सकता है, और x का जो घात है x का घात 1 2 3 4 5 6 ये सब जो है रह सकता है। तो बहुपद के पहचान के लिए सबसे पहले जो है बहुपद के सबसे बड़ी घात को हम क्या करते हैं, चुनते हैं। सबसे पहले जो क्या करते हैं, बहुपद के सबसे बड़ी जो घात है उसको हम लोग क्या करते हैं, चुनते हैं। बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले क्या करते हैं कि बहुपद के घात को हम सबसे बड़ी जो x का जो मान होता है सबसे बड़ी, तो उसी को क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चुनते हैं जो बहुपद का घात हो। तो चलिए कंडीशन है 1 नंबर में सबसे पहले है कि बहुपद के सबसे बड़ी घात को पहले सिलेक्ट करते हैं, और उस घात को क्या करते हैं, तो देखते हैं कि यह ऋणात्मक है, घात जो है ऋणात्मक है, निगेटिव नंबर है, कि रेशनल नंबर है, कि इरेशनल नंबर है। तो यह देखना पड़ता है। बस 3 कंडीशन है जो आपको ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले कंडीशन में देखना होगा कि बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। बहुपद मतलब होने के लिए जो है सबसे पहला कंडीशन है कि बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तब वह बहुपद होगा। चलिए तो एग्जाम्पल में लेते हैं कि चलिए 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। तो चलिए इसका घात कितना हुआ, इस बहुपद का घात है 2। अब ये देखिए ये जो है ऋणात्मक नहीं है, घात जो है ऋणात्मक नहीं है, तो इसका मतलब है यह जो है क्या है, बहुपद है, यह बहुपद है, क्या होगा। चलिए दूसरा कंडीशन है कि बहुपद का घात जो है परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, p/q के रूप में। बहुपद का घात अगर इसका जो है निगेटिव चल जाएगा, 4x के पावर -2 प्लस 6x प्लस 8, तो यह जो है बहुपद नहीं होगा। यहाँ घात बराबर कितना है, घात बराबर -2 है, तो यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका जो घात है निगेटिव नंबर है, तो यह बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए जो है बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यह बहुपद नहीं है क्योंकि इसका घात जो है निगेटिव है, ऋणात्मक नंबर है। दूसरा कंडीशन है कि बहुपद का घात p/q के रूप में नहीं होना चाहिए,
यानी बहुपद का घात जो है p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। तो चलिए एगो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 5x के पावर 1/2 प्लस 7x प्लस 10। तो चलिए यह एक बहुपद है और इसका घात कितना है, घात जो है 1/2 है। तो घात 1/2 है तो यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया कि बहुपद का घात p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। यानी बहुपद होने के लिए जो है इसका घात जो है p/1/2 के रूप में, p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। यानी घात इस बहुपद का क्या है, घात बराबर 1/2, यह बहुपद नहीं है। तो क्या होगा, 7x के पावर 2 प्लस 8x प्लस 10। तो यह जो है ये क्या होगा, यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद होगा। तीसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन चलिए इधर बता देते हैं। तीसरा कंडीशन है कि बहुपद का घात अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। बहुपद का घात जो है अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है बहुपद होने के लिए बहुपद का जो है घात जो है अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। यानी चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इधर, एग्जाम्पल 4x के पावर √2 प्लस 6x प्लस 10। चलिए तो यहाँ पर जो है घात क्या है, घात बराबर √2। ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। √2 यहाँ पर क्या है, घात, यानी यह बहुपद का जो घात है क्या है, √2 है और यह अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह जो है बहुपद नहीं होगा, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। यदि 5x के पावर 2 प्लस 7x प्लस 8 यानी ऐसे है तब यह बहुपद, यह बहुपद होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम देखें कि बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे और बहुपद होने के लिए कौन कौन से जो है रूल का ध्यान जो है रखना पड़ता है। तो हमने नियम और एग्जाम्पल भी आप सभी को मैं बहुत शॉर्ट तरीके से जो है हम बता दिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बहुपद का जो है पार्ट 2 वीडियो हम लाते हैं और उसमें इसके आगे का जो है चीज मैं बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।